देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक सक्रिय मामले 1200 से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो काफी चिंताजनक हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लिहाजा भारत सरकार की ओर से राज्यों को निगरानी बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंचते ही सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। देश ने वो दौर भी देखा है जब तेजी से बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी थी। लिहाजा सरकार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। फिलहाल मौतों के आंकड़ों को भी जारी कर दिया गया। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 12 लोगों की मौत हुई है। इनमें मुख्य तौर पर केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसमी बदलाव और वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी में कमी इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि अधिकांश मामलों में लक्षण हल्के हैं और मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। इसलिए एहतियातन लोगों से अपील भी की जा रही है कि संक्रमितों से बचें और मास्क का उपयोग फिर से करें, खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। राज्यों में बढ़ते मामले और सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर दूसरी जरूरी संसाधनों की तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। केरल में सबसे अधिक मामले सामने आए, जहां मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में भी नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क हो चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा भी इसकी चपेट में आ चुका है। दिल्ली में करीब 104 मामले तो नोएडा में 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। अब हम आपको राज्यवार बताते हैं आखिर कितनी मौतें और कितने आंकड़े अभी फिलहाल संक्रमितों को लेकर हैं। केरल में 430 मामले हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 325 है, जिनमें 5 मौतें हुई हैं। दिल्ली में 104 नए मामले हैं, मौतों का आंकड़ा 0। गुजरात में 64 मौतों का आंकड़ा 0। तमिलनाडु में 69 सक्रिय मामले, कर्नाटक में 100 मामले तो वहीं 1 की मौत, उत्तर प्रदेश में 30 सक्रिय मामले तो वहीं 1 की मौत, राजस्थान में कुल 22 सक्रिय मामले, इनमें 2 मौतें हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 11 सक्रिय मामले, 0 मौत। पौंडीचेरी में भी 9 मामले हैं। हरियाणा में 13 मामले हैं। आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 5, 1 मौत। बिहार में 6, मौतों की संख्या 0। छत्तीसगढ़ में 3, गोवा में 1, तेलंगाना में 1 और दूसरे अन्य राज्यों में भी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। नए वेरिएंट्स पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय। हाल ही में NB1 8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट्स का पता चला, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO तो वहीं भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों के अनुसार ये वेरिएंट पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक या गंभीर नहीं है। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि नया वेरिएंट JN1 जो साल 2023 में सामने आया था, अब विश्व स्तर पर प्रमुख है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ऐसे में हमारी भी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी कहें कि मामले अगर बढ़ रहे हैं तो वो सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।